हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैन पॉइंट पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक दमदार क्लास लेकर के, जहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स में आपको बताने वाला हूं जहां पर बहुत सारे लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, और यहीं पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं उसी कंफ्यूजन को बहुत ही आसानी से दूर करने वाला हूं, ताकि आपको उस वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करने में कभी भी कोई समस्या ना हो और आप उन वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाए और गलती ना करें। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है। आइए, जैसा कि हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में हमारे जो साइलेंट लेटर्स हैं। अब कौन कौन से लेटर्स हैं उन्हें हम वन बाय वन करके सीखेंगे। तो आइए, सबसे पहला लेटर हम लेते हैं क्या? बी। क्या लेते हैं भैया? बी। कि हम जानेंगे आखिर ये बी कब साइलेंट होता है। आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि बी कब साइलेंट होता है? तो रूल कह रहा है भैया कि जब भी क्या, जब भी बी एम के बाद आए। बी कहाँ है? एम के बाद आए, एम के बाद आए, या टी से पहले आए, या टी से पहले आए, तब वहां पर जो हमारा बी होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है भैया? साइलेंट होता है। एक बार फिर समझिए कि बी कहाँ साइलेंट होता है। बी साइलेंट होता है तब जब बी आया हो एम के बाद, या आया हो भैया टी से पहले, तो वहां पर हमारा बी क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसा कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या है कॉम, टॉम, बॉम, थम, और क्या है? डाउट। यहां पर आप देखिए कि जो हमारा बी है वो कहां आ रहा है? एम के बाद आ रहा है। कहां आ रहा है भैया? एम के बाद आ रहा है। तो यहां पर जो हमारा बी है वो क्या होगा? साइलेंट होगा। तो हम कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम। ठीक। उसी तरह से यहां पर थंब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? सॉरी सॉरी, टॉम। टॉम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टॉम पढ़ेंगे। TOMB। यहां पर देखिए बी कहां आ रहा है? बी आ रहा है एम के बाद। कहां आ रहा है भैया? एम के बाद। तो यहां पर भी हमारा क्या है? साइलेंट है। यहां पर देखिए BOMB। बी कहां आ रहा है? बी आ रहा है एम के बाद। तो यहां पर भी हमारा बी क्या है? साइलेंट है। तो बॉम्ब नहीं पढ़ते हैं, हम क्या करेंगे भैया? बॉम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इसे बॉम्ब पढ़ते हैं, तो बॉम्ब नहीं पढ़ा जाता है, हम क्या पढ़ते हैं? इसे बॉम्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बॉम्ब। अच्छा, इधर देखिए थंब। थंब बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं, तो थंब नहीं पढ़ा जाता, इसे हम क्या पढ़ते हैं? थंब। क्या पढ़ते हैं? थंब। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि जब भी बी कब आए? एम के बाद आए। बी कब आए? एम के बाद आए, तो वहां पर बी क्या होता है? साइलेंट होता है। यहां पर डाउट। अब देखिए यहां पर जब भी बी टी से पहले आ जाए, जब भी बी कहां है? टी से पहले आ जाए, तो वहां पर हमारा बी क्या होता है? साइलेंट होता है। बी क्या होता है? साइलेंट होता है। तो डाउट नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? डाउट। क्या पढ़ते हैं भैया? डाउट। ठीक। तो ये देखिए अगला जो हमारा लेटर है वो क्या है? सी। आई होप कि आप कभी भी आपको भी जहां पर साइलेंट होता है ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करने पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। अब अगला लेटर हमारा क्या? अगला लेटर हमारा है सी। क्या भैया? सी। सी कहां साइलेंट होता है? आइए देखते हैं। क्या सी एक ही जगह साइलेंट होता है, या फिर सी और भी कई जगह पे साइलेंट होता है? आइए देखते हैं कि सी कहां कहां पर साइलेंट होता है। जब कह रहा रूल कहता है कि जब एस के बाद सी आया हो, या फिर आई और ई के पहले आया हो। सी कहां आया हो? एस के बाद आया, एस के बाद आया हो, एस के बाद आया हो, या फिर आई और ई से पहले आया, आई और ई से पहले आया हो, तो वहां पर सी क्या होता है? हमारा साइलेंट होता है। साइलेंट मीन सी का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, साइंस। क्या है भैया? साइंस। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो सी है वो कहाँ आ रहा है? एस के बाद आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? यस के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी को क्या करेंगे? साइलेंट रखेंगे। ठीक। यहां पर देखिए सीजर्स। तो सीजर्स में यस, सी कहां आ रहा है? एस के बाद आ रहा है। कहां आ रहा है? एस के बाद आ रहा है। तो यहां पर हम स्कीजर्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? सीजर्स। क्या पढ़ेंगे? सीजर पढ़ेंगे। अच्छा, उसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर भी सी कहां आ रहा है? एस के बाद आ रहा है। कहां आ रहा है भैया? यस के बाद आ रहा है। तो हम डिस्केंट नहीं पढ़ेंगे,
हम क्या पढ़ेंगे, डिसेंट, क्या पढ़ेंगे, डिसेंट। ठीक, अच्छा इसके बाद और भी कहां सी साइलेंट होता है ये देखते हैं। कह रहा जब सी के और क्यू से पहले आया हो। सी कहाँ आया हो भैया, सी कहाँ आया हो, के और क्यू से पहले आया हो, के और क्यू से पहले आया हो, तो वहां पर हमारा सी क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक, सी कब साइलेंट होता है, एक तो जब यस के बाद आया हो, यस के बाद आया हो, और दूसरा जब के क्यू या फिर आई और ई से पहले आया हो। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नैक, के एन ए सी के, नैक, तो यहाँ पर हम सी को प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे भैया, नैक पढ़ेंगे, यस आई सी के। यहाँ पर भी देखिए के से पहले आया, तो रूल कहता है कि जब भी सी के से पहले आया हो तो हमारा सी क्या होता है, साइलेंट होता है। ब्लॉक, बैक, एक्नॉलेज, और कहता है कि जब क्यू से पहले आया हो, कहां आया हो भैया, क्यू से पहले आया हो, तो वहां पर भी हमारा सी क्या होता है, साइलेंट होता है। आई होप कि बी और सी कहां पर साइलेंट होते हैं, ये कंफ्यूजन आज आपका दूर हो गया होगा। अब आप जहां पर बी और सी साइलेंट होते हैं वहां पर ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करने पर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम जानते हैं कि अगला लेटर कौन सा है जो इंग्लिश में साइलेंट होता है। तो अगला लेटर है हमारा क्या, डी, क्या है भैया, डी। तो हम जानेंगे कि डी कहां पर साइलेंट होता है। आइए, तो क्या कहता है, कहता है भैया कि डी कहां पर साइलेंट होता है, डी कहां पर साइलेंट होता है। रूल क्या है कि जब कह रहा है कि जब डी जी से पहले आ जाए, यानी कि जो हमारा डी है वो कहां आ जाए भैया, जी से पहले आ जाए। कहा कब, जब हमारा डी जी से पहले आ जाए तो वहां पर हमारा डी क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। यानी कि यहां पर देखिए हमारा डी कहां आ रहा है, जी से पहले आ रहा है। कहां आ रहा है, जी से पहले आ रहा है, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, साइलेंट होगा। यानी कि एड्स नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे भैया, एज, क्या पढ़ेंगे, एज। यहां पर देखिए डी हमारा कहां आ रहा है, जी से पहले आ रहा है, जी से पहले आ रहा है, तो हम यहाँ पर डी को साइलेंट रखेंगे, हम प्लेज नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे भैया, प्लेज, क्या पढ़ेंगे, प्लेज। अच्छा इसी तरह से हमारा जी है, ठीक, और जी से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो आप जानते हैं जब भी जी से पहले डी आए तो डी क्या होता है, साइलेंट। तो ब्रिड्ज नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं भैया, ब्रिज, क्या पढ़ते हैं, ब्रिज। उसी तरह से हमारे सामने कुछ और शब्द हैं, बजट, क्या है भैया, बजट। तो हम यहाँ पर भी हमारा जी से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी लॉज, तो लॉज में भी हमारा डी कहाँ आ रहा है, जी से पहले आ रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। और गैजेट में भी हमारा जो है डी कहाँ आ रहा है, जी से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा डी क्या होगा, साइलेंट होगा। आई होप कि डी कहाँ पर साइलेंट होता है आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा। अब जो अगला रूल है, अगला जो लेटर है, अच्छा एक वर्ड और है, वेज। वेज में भी हमारा क्या है, डी क्या है भैया, साइलेंट है। रीजन, रीजन यह है कि ये जी से पहले आ रहा है। तो जब भी जी से पहले हमारा डी आए तो वहां पर आप डी को प्रोनाउंसिएट मत करिएगा, वरना गलतियां कर जाएंगे आप प्रोनाउंसिएशन में। तो आइए जानते हैं कि अगला लेटर हमारा कौन सा है जो साइलेंट होता है, जिसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते इंग्लिश में। आइए देखते हैं। तो ई साइलेंट कब होता है, अगला लेटर हमारा क्या है, ई। ई कब साइलेंट होता है, तो कह रहा है जब भी वर्ड्स के लास्ट में, कहा भैया, वर्ड के लास्ट में ई आता है, कोई भी वर्ड हो और सबसे लास्ट में कौन आया हो भाई, ई आया हो, ई हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। ई को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए ई कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो इससे हम कंप्लीट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, साइलेंट होगा। यहाँ पर जो हमारा ई कहाँ आ रहा है, साइड में, ये कहाँ आ रहा है भैया, लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर हम इसी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। काइट में भी हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, हीट में भी हम इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, और फेस। तो अच्छा यहाँ पर हम सीख क्या रहे हैं भैया, ई साइलेंट कहाँ होता है। यहाँ पहले हमने देखा, हमने इस रूल्स के पहले देखा था कि सी कहां पर साइलेंट होता है, सी कहां पर साइलेंट होता है।
लेकिन सी से ही रिलेटेड आज आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कहीं कहीं पर हम सी को क्या पढ़ते हैं, शा पढ़ते हैं, और कहीं कहीं हम सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। कहीं कहीं हम सी को सा पढ़ते हैं और कहीं कहीं हम सी को का पढ़ते हैं। ये रीजन क्या है, आखिर ये रीजन क्या है कि कहीं पे हम सी को सा पढ़ते हैं, कहीं पे सी को हम का पढ़ते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर ये रीजन देना है। ठीक, तो आई होप कि जो लेटर्स आज हमने सिखाए कि साइलेंट कहां पर होते हैं लेटर, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जहां पर भी ये लेटर साइलेंट होंगे, ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करते समय आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बने रहिए चैन पॉइंट के साथ और सीखते रहिए इसी तरह की इंग्लिश। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।